बड़ी खबर का रुख करेंगे जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। दोपहर 4 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी। पहले कैबिनेट की बैठक दोपहर 12:30 बजे होनी थी, लेकिन देखिए समय का फेरबदल यहां पर देखने को मिला है। बैठक के समय में बदलाव यहां पर हुआ है। विधायक दल की बैठक का समय भी बदला गया और लिहाजा कैबिनेट की बैठक का भी समय बदला गया है। 4 बजे होगी सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। गहलोत कैबिनेट की बैठक पहले दोपहर 12:30 बजे होनी थी, लेकिन अब 4 बजे बैठक का समय रखा गया है। 4 बजे बैठक होनी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, क्योंकि देखिए विधायक दल की बैठक का भी समय बदला गया, लिहाजा आगे जो उनका पूरा शेड्यूल था वो भी अब बदला गया है। 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे का समय पहले रखा गया था, लेकिन बैठक के समय में बदलाव अब किया गया है। विधायक दल की बैठक का समय भी बदला गया, लिहाजा आगे जितने भी प्रोग्राम थे उनका समय भी बदला गया है। अब सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 4 बजे होगी। सियासी सरगर्मियां अपने जोरों पर हैं। मंत्रणाओं का दौर भी जारी है। लगातार तमाम रणनीति बनाई जा रही हैं। आगे क्या कदम उठाया जाए, लंबी बैठकें यहां पर चल रही हैं। मंत्रणाओं का दौर लंबा चल रहा है, लिहाजा इसी वजह से ये समय बढ़ाया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या जानकारी मिल पा रही है? समय में बदलाव यहां पर देखने को मिला है। देखिए मनीषा, जिस प्रकार का कल पूरा इस सियासी घटनाक्रम में माहौल देखने को मिला, जो राजभवन में जिस प्रकार का माहौल कल पूरे प्रदेश और पूरे देश को देखने को मिला, उससे साफ तौर पर यह स्थिति स्पष्ट हो गई कि अब राजस्थान की सियासत में जो उठापटक है और जो हम कह सकते थे कि जिस प्रकार की सियासी जो माहौल था कि जो पारा चढ़ा हुआ था और सरकार गिराने की साजिश थी, वो अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सरकार पर जिस प्रकार के संकट हैं और जो स्थितियां बनी है वो साफ तौर पर नजर आने लगे। और जो कल राजभवन में जब विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया राज्यपाल की ओर से, तो जो सांकेतिक धरना दिया गया, उसके बाद से ही प्रदेश की सियासी जो पारा है वो पूरी तरह से चढ़ गया है। और अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस खेमे में लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंत्रणाओं का दौर जारी है। आज 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी थी, लेकिन अब उसके समय में बदलाव हुआ। माना जा रहा है कि अब 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। पहले 11 बजे विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो प्रभारी हैं, संगठन महासचिव, उनसे मंत्रणा कर रहे थे, तमाम आगे की रणनीति तैयार कर रहे थे। उसको लेकर बैठकों में समय में बदलाव हुआ है। अभी 12:30 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होगी और उसके बाद में माना जा रहा है कि 4 बजे सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। और जो वो प्रस्ताव है जो राज्यपाल को भेजा जाना है विधानसभा सत्र आहूत करने को लेकर, उस पर चर्चा होगी। देर रात भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिस प्रकार से राज्यपाल ने कल कुछ टिप्पणियां लिखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया था कि आप फिर से कैबिनेट का प्रस्ताव भेजिए और इनमें जो ये टिप्पणियां हैं उनका निदान करिए। उसके बाद में फिर विधानसभा सत्र बुलाने पर विचार किया जाएगा। उसके बाद में कल बैठक हुई, फिर बैठक में लगातार चर्चा हुई। आज फिर बैठक होगी, उसमें प्रस्ताव पूरी तरह से तैयार होगा और वो प्रस्ताव राजभवन को भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले जो मौजूदा जो समय में जो मंत्रणाएं चल रही, वो आगामी रणनीति पर चर्चा हो रही कि अगर दोबारा प्रस्ताव भेजा जाता और ऐसे में फिर राज्यपाल कहीं ना कहीं सत्र नहीं बुलाते हैं, लंबा कई समय लेते हैं, 20 दिन का, 21 दिन या 14 दिन का, ऐसी स्थिति में फिर कांग्रेस सरकार का क्या रुख रहेगा, क्या आगे रणनीति रहेगी, उन सब चीजों को लेकर फिलहाल चर्चा जारी है। और उसी को लेकर ये लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसी के चलते बैठक के समय में थोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में बड़ा उठापटक देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार कांग्रेस खेमे की लड़ाई थी वो कहां तक जा पहुंची, ये सब लोग हम देख रहे हैं कि अब राजभवन से सीधा टकराव हो गया है। विधानसभा सत्र बुलाना चाहती है सरकार, राज्यपाल ने कल इनकार कर दिया। उसके बाद सांकेतिक धरना होता है, राज्यपाल फिर से कहते हैं कि प्रस्ताव भेजिए, उसमें कुछ खामियां थी, उनका निदान करिए, फिर भेजिए, फिर उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन गहलोत सरकार को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी हो सकती है कि दोबारा प्रस्ताव भेजे जाने पर भी राज्यपाल कहीं लंबा समय लेते हैं, 14 दिन, 21 दिन का। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी, क्योंकि लंबे समय तक विधायकों को बारेबंदी में नहीं रखा जा सकता। उन सब चीजों को लेकर चर्चा की जा रही है और मंत्रणाओं का दौर जारी है। और कैबिनेट की बैठक में आज प्रस्ताव फाइनल तैयार करके राजभवन भेजा जाएगा। जी मनीषा। पिंटू, गौरतलब है कि राज्यपाल
राज्यपाल ने जो 6 आपत्ति बिंदु रखे थे उनमें से एक ये भी था कि बहुमत आपके पास है, लेकिन सिर्फ बहुमत साबित करने के लिए आप विधानसभा सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं। लेकिन इस बात को साफ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही कर दिया था कि सिर्फ बहुमत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि जनता के जो मुद्दे हैं, लॉकडाउन में किस तरीके से काम किया, कोरोना काल में सरकार की क्या भूमिका रही, तमाम मुद्दों को लेकर भी वहां पर बातचीत होगी। देखिए मनीषा, एक चीज को समझना होगा, जो संविधान के जो जानकार है लोग, वो कहते हैं कि राज्यपाल कैबिनेट की अनुशंसा पर सत्र बुलाने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि जब सरकार को लगता है कि विधानसभा सत्र बुलाना है तो वो कैबिनेट में प्रस्ताव पास करते हैं, और वो प्रस्ताव जब राज्यपाल के समक्ष भेजते हैं तो राज्यपाल को कैबिनेट की अनुशंसा को मानना पड़ता है, वो उसके प्रति बाध्य होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो राज्यपाल ने जो सुझाव दिए या जो टिप्पणियां की है, उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में जो कोरोना काल चल रहा है, जो समय है, जो स्थिति है, उन सबको देखते हुए उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब आपके पास बहुमत है तो आपको बहुमत साबित करने की कहाँ जरूरत है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कतई है कहीं कमी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि जो उठापटक चल रही है, जिस प्रकार से उनको उन्हीं की पार्टी के कुछ बागी नेता या बागी विधायक घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इस पूरा घटनाक्रम का पटाक्षेप हो जाए। सदन जब चले तो कोरोना को लेकर भी कुछ गाइडलाइन अलग से तैयार की जाए, कुछ और तैयारी जिससे कोरोना से लड़ाई लड़ी जा सके, उन सब चीजों को लेकर वो सत्र बुलाना चाहते हैं। साथ ही बहुमत भी साबित करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो राज्यपाल ने जो टिप्पणियां की है, उनका निदान करके एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा जा रहा है। माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं राज्यपाल को बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि ये कैबिनेट का अधिकार है, ये सरकार का अधिकार है, और संवैधानिक उनका कर्तव्य है राज्यपाल का कि वो कैबिनेट की अनुशंसा को स्वीकार करें और विधानसभा सत्र आहूत करें। लेकिन अब देखने वाली बात फिर से यही है कि अब जब प्रस्ताव जाएगा तो अब राज्यपाल का किस प्रकार का रिएक्शन रहता है, उसके बाद में फिर से सियासत घूमेगी। अगर राज्यपाल स्वीकार करते हैं तो ये मानकर चलिए मनीषा कि फिर से गहलोत सरकार सदन में फ्लोर टेस्ट करेगी और फ्लोर टेस्ट पर अपना बहुमत साबित करेगी। उसके बाद पूरा पटक्षेप हो जाएगा। अगर फिर सत्र नहीं बुलाया जाता है या कोई लंबा समय दिया जाता है तो फिर सियासत तेजी से घूमेगी और एक बार फिर से कहीं ना कहीं अग्रेसिव राजनीति राजस्थान में देखने को मिल सकती है। जी पिंटू, ये साफ है कि अब राज्यपाल के डिसीजन के बाद ही पता चलेगा कि राजस्थान की सियासत का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। जी, सब कुछ अब यहीं टिक गया है, क्योंकि पहले भी माना जा रहा था कि लगभग आज से 3 दिन पहले ये स्पष्ट माना जा रहा था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, तो ये माना जा रहा था कि सोमवार से विधानसभा सत्र शुरू होगा। लेकिन एकाएक जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल मीडिया के सामने आया और उन्होंने कहा कि राज्यपाल कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं, वो विधानसभा सत्र आहूत नहीं कर रहे हैं और हम राज्यपाल राजभवन जाएंगे, परेड करवाएंगे, तब कहीं ना कहीं राजनीति उबाल मारती है। फिर उसके बाद में जब ये लोग सांकेतिक धरना पर बैठते हैं और राज्यपाल की तरफ से कहा जाता है कि आप दोबारा प्रस्ताव भेजिए, उसमें कुछ टिप्पणियां हैं, उनका निदान करके आप वापस फिर से प्रस्ताव भेजिए, उस पर फिर संविधान के जो विशेषज्ञ हैं उनसे विचार करके फिर कहीं ना कहीं सदन आहूत किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये कह रहे हैं कि कल भी उन्होंने 2 बार इस चीज का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं राज्यपाल पर दबाव है। ये हमको पहले भी मनीषा कई राज्यों में देखने को मिला है। पहले भी कांग्रेस ये आरोप लगा चुकी है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गोवा हो और चाहे फिर महाराष्ट्र हो, वहां पर इन्होंने बार बार कई बार खुलकर जब ऐसी स्थितियां आई है तो आरोप लगाया है राज्यपाल पर कि राज्यपाल दबाव में काम करते हैं। तो अभी पूरी स्थिति राजभवन और सरकार के बीच की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब तक जो पूरा संग्राम चल रहा था वो बागी विधायकों को लेकर चल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सीधा टकराव है वो राजभवन और सरकार के बीच में हो गया है। ये काफी दिलचस्प है, देखने वाली बात है मामला कहां तक पहुंचता है, क्योंकि कई दूसरे राज्यों में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तो अब सब कुछ तय हो जाएगा जब आज कैबिनेट की बैठक होगी और फिर से प्रस्ताव भेजा जाएगा और फिर राज्यपाल उस प्रस्ताव पर किस प्रकार का रिएक्शन रहता है उनका, क्या वो विधानसभा सत्र आहूत करते हैं या क्या डिसीजन उनका रहता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, गहलोत कैबिनेट की बैठक आज होनी है, समय को आगे बढ़ा दिया गया है, 4 बजे ये बैठक अब रखी गई है।